इसी सरोवर के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी संपूर्ण बिहार में जाति पाति रूप रंग नाम धाम कुछ बिना अपने आप को अर्पित कर देने का एक नया तथ्य के साथ लोगों से जुड़ने की आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाज में कोई जाति पाति की बात नहीं है, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक बात हो जिसमें एक नया बिहार बनाने की बात हो, केवल और केवल विकास की बात हो। ऐसे तो कई दल हैं बिहार में, कई राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल से हम लोग पिछले कई वर्षों से जुड़े रहे, उनको वोट किया, उनके आगे पीछे किए और उनके वादे के अनुरूप हम लोगों ने वोट देकर प्रयास किया कि हमारे समाज का विकास हो। इसी तथ्य के बीच प्रशांत किशोर जी हम लोगों के बीच आए हैं। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के उद्देश्य को लेकर संपूर्ण बिहार में अलग जगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तकरीबन 26 से 27 जिलों का गांव-गांव का भ्रमण कर चुके हैं। अब उत्तर बिहार या इस इलाके में भी वो प्रवेश करने वाले हैं और इसी तथ्य के तहत जन सुधार के संवाद सारथी होने के नाते यानी केवल संवाद सारथी के रूप में हमें आगे लाया गया है। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं चाहता हूँ समाज का अच्छा निर्माण हो, सामाजिक गतिविधि में, समाज के निर्माण में खास करके बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होती है। जो शिक्षा के प्रति सर्वोत्तम समर्पित हो, जो शिक्षक हो, जो बच्चों के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता हो, वैसे लोगों को जोड़ने के मुझे आगे लाया गया है। मुझे कहा गया है कि आप जो शिक्षा के प्रति सर्वोत्तम समर्पित हैं, जो वकील हैं, जो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, व्यवसायी हैं, वैसे लोगों को चिन्हित और दागी संबंध के लोगों को बिल्कुल इस बैठक में नहीं बुलाया। इसके लिए 10 आदमी जुटे, 30 आदमी जुटे, 40 आदमी जुटे, बिल्कुल सभी लोगों को बुलाया। मेरा प्रयास है कि इस जन सुधार विचार मंच के तत्वाधान में सही लोग आए और अपना सही विचार देकर अपने समाज का निर्माण कर सकें। और समाज का निर्माण तभी होगा जब सही लोग सही सोच के साथ, अपना सामूहिक प्रयास के साथ अपनी जन समस्याओं को आगे रखेगा। अभी हमारे मुकेश भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा। इन्होंने कहा कि पिछले बार क्यूल और लखीसराय रेलवे के समानांतर एक सड़क का पुल निर्माण होने की बातें आई, टेंडर निकाला गया, सभी नेताओं ने अपने अपने क्रेडिट देने के होड़ लगा रहे। बिल्कुल सही कहा। हमारे सुनील भाई ने कहा कि बच्चों को पठन पाठन के लिए हम लोग तमाम बच्चों को नैतिक बोध कराते हैं, लेकिन बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए उन्हें समुचित जगह नहीं है, जिसके लिए मैं बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास कर सकूँ। इसके लिए दोषी कौन है? हम स्वयं हैं। इसलिए हम दोषी हैं कि हम वैसे नेताओं के आगे पीछे हैं जो केवल अपना सोचता है, वोट के समय में पैसों का प्रलोभन देकर हमारी वोट को ले लेता है और वोट ले लेने के बाद फिर 5 साल हम लोग उसके पीछे चलते हैं, उन्हें गुलदस्ता देते हैं, फूलों के माला पहनाते हैं, हार पहनाते हैं और उनका महिमा मंडन करते हैं। तो जरूरत है उनका महिमा मंडन करने की नहीं, वक्त और हालात को देखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना है। अब तो हम लोग का उम्र लगभग 50 हो गया है, कहीं में 40 में है, तो 45 में है। हमारे बड़े भाई 60 में, 65 में, 70 के आसपास भी है। नहीं तो यहाँ 45 के लगभग के लोग हैं, 25 से यानी 25 से ऊपर 45 के लगभग। तो अब हम लोग का उद्देश्य है कि अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है। अगर बच्चे के भविष्य को दिखाना है तो इस समय अपनी आत्मा को झंझोड़ते हुए उन तमाम नेताओं को जवाब देना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव को बनाते हुए, सामाजिक समरसता को कायम करते हुए एक नया अलग जगाना है। और ये नया अलग तभी जगेगा जब हम जाति पाति से ऊपर उठेंगे, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठेंगे और धर्म संप्रदाय से, जाति पाति से ऊपर उठेंगे, भेदभाव दूर होगी, तभी हम विकास करेंगे, तभी हम अपने समाज के विकास में, अपने बिहार के नव निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। और इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि आप सबसे पहले अपने लखीसराय के तमाम शिक्षाविद
जो शिक्षा के प्रति सर्वोत्भावित समर्पित हैं, शिक्षा के पाठ पढ़ाते हैं, बच्चों में शिक्षा के जो गुण देते हैं वैसे शिक्षक को लाए, बुद्धिजीवियों को लाए, वकीलों को लाए, पत्रकार को लाए। और संख्या के बारे में मत सोचिए, जितना लोग हैं उतने लोगों से हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत कम लोगों को लेकर अपने धर्म की आगे बढ़ाया और आज गुरु गोविंद सिंह देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में आयाम स्थापित किए, आगाज लाया। और इसी सोच के साथ मैं तमाम अपने शिक्षा के प्रति सर्वोत्भावित शिक्षक प्रेम, पत्रकारगण, कला संवर्ग के हमारे राजेश राय, हमारे जनप्रतिनिधि मदन जी, सुनील जी, ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में अब परिवर्तन की जरूरत आ गई है और हमारे पास विकल्प भी है और इस विकल्प को आज हम लोग को पहचानना है और नए बिहार का निर्माण करने के लिए जन स्वराज मंच दुनिया सबसे अच्छा मंच है और हम लोगों को बढ़ चढ़ करके प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। बिहार में अब नया बदलाव लाना है और नया बदलाव तभी आएगा जब यहाँ के बुद्धिजीवी के अंदर जो शिक्षित हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, वो अपने पूरे सिद्धांत को जनता के बीच पहुँचाए। और हमारे प्रशांत किशोर जी किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं लेते हैं। आप देख ही लिए गारंटी देने वाला मोदी जी क्या करती है, ना महंगाई पर रोक लगाए, ना शिक्षा बढ़ाए, ना स्वास्थ्य बढ़ाए। ये सिर्फ सही रास्ता बताते हैं कि आप ये काम कीजिए जिससे आपके बच्चे शिक्षित हो गए। यही सब है।